आ चुके हैं एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर 3 में, यूनिट 3 में वैदिक काल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फटाफट से खत्म करते हैं इसको। आर्यों का आगमन जो था, आर्यन अराइवल्स इन इंडिया। आर्य कौन थे? तो आर्य कोई नस्ल नहीं बल्कि भाषाई सांस्कृतिक समूह है। ये लोग इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से जुड़े थे। वैदिक आर्य संस्कृत भाषा बोलते थे। आर्यों की उत्पत्ति के सिद्धांत, मध्य एशिया सिद्धांत, मोस्ट एक्सेप्टेड यूपीएससी में, ठीक है। मध्य आर्य एशिया से आए। मैक्स मूलर, मार्टिमर व्हीलर आदि समर्थक। भाषाई समानता, संस्कृत, ग्रीक, लैटिन। घोड़े, रथ, लोहे का ज्ञान। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष नहीं मिले हैं, ठीक है ना। और क्या है, भारतीय मूल सिद्धांत, आर्य भारत के ही थे। राष्ट्रवादी, इतिहासकार, समर्थक, पर ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। आर्यों का आगमन लगभग 1500 ईसा पूर्व में ऐसा बोला जाता है। पहले उत्तर पश्चिम भारत में बसे, सप्त सिंधु क्षेत्र में। अब हम लोग बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की। तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसमें समाज सरल था, प्राकृतिक, पूजक और जनजातीय था। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? तो समाज की संरचना क्या थी? समाज जो था वो जनजातीय, ट्राइबल था। परिवार जो था वो परिवार जो था वो शतात्मक था। पितृ शतात्मक मतलब पिता के गृहपति जो होते थे, परिवार का मुखिया होते थे गृहपति, ठीक है। वर्ण व्यवस्था तो जो प्रारंभिक रूप थे इसका, वर्ण जन्म आधारित नहीं था, ठीक है। वर्ण जन्म आधारित नहीं, कर्म आधारित था। कार्य आधारित विभाजन था। ब्राह्मण जो थे यज्ञ करते थे। जो यज्ञ करता था वो ब्राह्मण हो जाता था। जो युद्ध करता था वो क्षत्रिय हो जाता था। जो पशुपालन करता था वैसे हो जाता था। और जो सेवा करता था वो शूद्र हो जाता था। कोई कठोर जाति व्यवस्था नहीं था, जो कर्म के हिसाब से था। स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। सभा में लोगों की भागीदारी थी। स्त्रियां जो थी विदुषी थी, जैसे कि घोषा, लोपमुद्रा, गार्गी और बहुत सारी। विधवा विवाह था। शिक्षा भी संभव था। और स्त्री प्रथा, पर्दा प्रथा ये सब नहीं था। एक बार जैसे कि किसी का हस्बैंड डेट कर जाता था तो उन लोगों को पुनः विवाह करने की आज़ादी होती थी। और कोई स्त्री प्रथा ये सब नहीं था, ठीक है। अ, विधवा विवाह, शिक्षा संभव था। सती सती प्रथा, पर्दा प्रथा ये सब नहीं था। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था जो है हम लोग पढ़ते हैं। अब ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था के इकोनॉमी कैसा था? तो पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था था। गाय को संपत्ति का मापक माना जाता था। जितनी गाय आपके पास ज्यादा होगी उतनी यानी कि आप ज्यादा धनवान है, ठीक है। युद्ध जो है गायों के लिए होता था। युद्ध गायों के लिए। गविष्ट कृषि अ, समिति स्तर पर होता था, ठीक है ना। समिति स्तर पर कृषि था। हल का प्रयोग होता था। व्यापार में वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। निष्कर्ष, सोने का आभूषण, ठीक है। ऋग्वैदिक राजनीति कैसी थी? तो राजा जो था वो जनजातीय नेता था। राजा की जो शक्तियां थी वो सीमित थी, ठीक है ना। ऐसा नहीं था कि पूरा राजा ही सर्वोपरि है। सभाएं जो होती थी तो बुजुर्गों की सभा होती थी। वो बड़े बुजुर्ग होते थे, वही सभा लेते थे। जो भी ये चीजें होती थी चर्चा करते थे, फैसला लेते थे। जो होता था वो करते थे। समिति जो होती थी जनसभा, लोगों के द्वारा मिलजुल कर सब कुछ किया जाता था। विधव क्या था कि धार्मिक और सामाजिक सभाएं होती थी। लोकतांत्रिक तत्व भी मौजूद था, ठीक है। प्रशासन जो था कोई स्थायी सेना नहीं थी। कर नहीं, स्वैच्छिक भेंट बलि इत्यादि ये सारी चीजें होती थी। उसके बाद उत्तर वैदिक काल का क्या होता है? तो उत्तर वैदिक काल हम लोग का होता है 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व। समाज जो था वो जटिल हो गया था। कृषि प्रधान और राज्य व्यवस्था विकसित हो गया था। सामाजिक परिवर्तन हो रहा था। वर्ण व्यवस्था जो थी वो कठोर हो गई थी। जन्म आधारित जाति व्यवस्था, पहले हमने देखा था कि वो कर्म आधारित है, लेकिन अब जन्म आधारित व्यवस्था ये हो गया था, ठीक है ना। इसमें ब्राह्मण सर्वोच्च हो गए थे और स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई थी। शिक्षा को सीमित कर दिया गया था स्त्रियों के लिए। सभा में प्रवेश निषेध कर दिया गया था और बाल विवाह के संकेत मिलने लगे थे। आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन आ गया था। कृषि का विस्तार जो था वो होने लगा था। लोहा का प्रयोग स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। और गंगा यमुना दोआब में बसावट लोग करने लगे थे। संपत्ति का निजीकरण होने लगा था। भूमि स्वामित्व ये सब होने लगा था। कर प्रणाली ये सब सारी चीजें आ गई थी। और राजनीतिक परिवर्तन क्या हुआ? जनजातीय राजा से क्षेत्रीय राजा होने लगे। राजा शक्तिशाली होने लगे और वो दिव्य अधिकार का दावा करने लगे कि हम ही भगवान है, राजा जो है सब कुछ है। प्रशासनिक पद, पुरोहित, सेनानी, संग्रहणकर्ता ये सब होने लगे। और बड़े बड़े यज्ञ होने लगे। अश्वमेध यज्ञ का नाम आपने सुना होगा। जैसे कोई भी एक राजा है वो अपने अश्वमेध यज्ञ करा रहा है, ठीक है ना। और जहां जहां उसका घोड़ा जाएगा वो उसका राज्य हो जाएगा। जो भी उस घोड़े को रोकेगा उस राजा से उसको युद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं करेगा अगर नहीं रोकता है वो, तो वो उसके राज्य में अब शामिल हो गया, उसके प्रभाव में अब वो रहेगा। और उसको उस यज्ञ में अब शामिल होना पड़ेगा और राजा के लिए गिफ्ट लेके जाना पड़ेगा। ऐसा चीजें होती थी। राज्यसूय यज्ञ जो होता था राजा की शक्ति प्रदान करता था, ठीक है। अब वैदिक साहित्य के बारे में जानेंगे कि वैदिक में लिटरेचर कौन कौन से थे। तो देखो, वेद में ऋग्वेद जो था वो वैदिक पीरियड में होता था। इसमें देवताओं की स्तुति के बारे में लिखा गया है। उसके बाद जो वैदिक पीरियड मतलब कि वैदिक पीरियड में इसमें सामवेद, इसमें गायन के द्वारा लिखा गया था। यजुर्वेद में यज्ञ विधि, अथर्ववेद में जादू, रोग, तंत्र, इन सारी चीजों के बारे में। ऋग्वेद के देवता कौन थे? तो इंद्र सबसे प्रमुख, उसके बाद अग्नि, वरुण, सोम,
प्राकृतिक शक्तियों की पूजा होती थी। और ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञों का व्याख्यान किया गया है कि किस तरीके से यज्ञ करने से क्या फल होते हैं, सारी कर्मकांड किस तरीके से, कौन सा पूजा क्या किया जाता है। उदाहरण तरह ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण आरण्यक में वन में रहने वाले साधकों के लिए अरण्यक था। कर्म से ध्यान की ओर कैसे संक्रमण किया जा सकता है। फिर उपनिषद था, इसमें बताया गया है कि जो ब्रह्म है वही परम सत्य है, ठीक है ना। आत्मा जो है वही ब्रह्म है। ज्ञान से किस तरीके से मोक्ष मिलता है। प्रमुख उपनिषद में बृहद, दक, छंदोग्य, केन, कंठ, ये सारे भारतीय दर्शन की नींव है, ठीक है। और देखिए अब हम बात करते हैं कि ऋग वैदिक काल कैसा था। तो इसका जो था वो सरल समाज था। उत्तर वैदिक काल कैसा था, तो जटिल समाज था। कर्मकांड कैसा था, तो दर्शन उपनिषद रिलेटेड था। और जनजातीय कैसा था, तो राज्य व्यवस्था, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई थी, ठीक है ना। अब टाइम लाइन को पढ़ते हैं कि वैदिक काल का कैसा था। तो 2000 से लेकर के 1500 बीसी तक आर्यों का मध्य एशिया में आगमन। 1500 से 1000 बीसी ऋग वैदिक काल, और 1000 से 600 बीसी उत्तर वैदिक काल। और फिर उसके बाद चालू होता है महाजनपद काल। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना, महाजनपद को। तो चलिए ध्यान रखने वाली बात है, ऋग वैदिक काल जो है सप्त सिंधु क्षेत्र। उत्तर वैदिक काल गंगा यमुना दो आप, ठीक है, फ्लो चार्ट्स के द्वारा समझते हैं क्या है। पहले क्या था कि जनजातीय समाज होता था वैदिक समाज में, उसके बाद पशुपालन प्रधान हुआ, फिर कृषि का विस्तार हुआ, फिर उसमें क्या होने लगा कि निजी संपत्ति, फिर वर्ण व्यवस्था कठोर हो गया, फिर राज्य व्यवस्था आने लगा। आप कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऋग वैदिक काल में कविष्टि शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था, तो गायों की खोज हेतु युद्ध, ठीक है ना। ऋग वैदिक काल में राजा की शक्ति सीमित होने का मुख्य कारण क्या था, तो सभा और समिति। किस वेद में जादू टोना टोटका के बारे में, अथर्ववेद। निम्न में से कौन सा युग उत्तर वाल के काल में, अश्वमेघ। आत्मा और ब्रह्म की एकता किससे जुड़ी होती है, तो उपनिषद से, ठीक है, उपनिषद। अब कुछ क्वेश्चन, आयुर्वेदिक आर्यों की मुख्य आधार क्या था, तो पशुपालन। ऋग्वेदिक समाज और मौलिक अंतर क्या है, तो समझिए ऋग्वेदिक समाज की प्रमुख विशेषता। तो दोनों क्वेश्चन है, GS1 GS2, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ऋग्वेदिक समाज और उत्तर मौलिक अंतर क्या था, वहां पे महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, यहाँ पे खराब हो गई थी। वहां पे राजा का जो था प्रभुत्व उतना नहीं था, वो लोग क्योंकि लोग मिलजुल कर सब चीज करते थे। यहाँ पे राजा का प्रभाव, वहाँ पे जाति व्यवस्था भी नहीं थी, यहाँ पे जाति व्यवस्था भी कठोर हो गई थी और सारी चीजें हो गई थी, ठीक है। अब ये ऋग्वेदिक समाज की प्रमुख विशेषता बताइए और वैदिक काल में हुए परिवर्तन को समझ जाइए, ठीक है। वो दोनों बड़े क्वेश्चन, उसके बाद हम कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है, सप्त सिंधु, सभा समिति, गविष्ट, मेघ, ब्रह्मात्मा और कर्मकांड दर्शन। चलिए इन क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ऋग्वेदिक समाज 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व एक सरल एवं जनजातीय समाज था। समाज का आधार परिवार था, जिसका मुखिया गृहपति कहलाता था। वर्ण व्यवस्था कार्य आधारित थी और इसमें समाज कठोरता नहीं थी। स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी, वे शिक्षा प्राप्त करती थी तथा धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी। अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुपालन पर आधारित थी, जिसमें गाय संपत्ति का प्रतीक थी। राजनीतिक रूप से राजा जनजातीय नेता, जिसकी शक्ति सभा और समिति जैसी संस्थाओं द्वारा नियंत्रित थी। इस प्रकार ऋग वैदिक समाज समानतावादी और लोकतांत्रिक तत्वों से युक्त था। उत्तर वैदिक काल में हुए सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का विश्लेषण। उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व समाज में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कृषि के विस्तार और लोहे का प्रयोग से स्थायी बसावट संभव हुई। भूमि निजी संपत्ति बनी, कर प्रणाली विकसित हुई, वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई और ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ा। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई और शिक्षा तक उनकी पहुंच सीमित हो गई। राजनीतिक क्षेत्र में जनजातीय व्यवस्था का स्थान शक्तिशाली राजतंत्र ने ले लिया। बड़े युगों जैसे अश्वमेघ ने राजा की शक्ति को वैधता प्रदान की। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा खत्म होता है। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।